इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर। कल कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद से इसमें ये आपका ओपन हो जाएगा। तो कल कुछ क्वेश्चन देखे थे फाइल मेन्यू बार में, ठीक है ना। तो आज का कुछ क्वेश्चन है जो आपका एडिट मेन्यू बार में कुछ आपका चला था यहाँ तक। सिलेक्शन मोड था, ठीक है ना। और एक एक आपका था जब आप कोई टेक्स्ट इसमें लिखे हुए थे, इसमें आपका एडिट मेन्यू पे गए थे और यहाँ एक कमेंट का भी ऑप्शन कुछ देखे थे, सिलेक्शन मोड का भी दिया होगा। तो इसमें आपको देखना है कि ये रूलर जो दिया है इसी को शो एंड हाइड करना है। तो कल भी आपको बताया गया था, तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए। इसमें रूलर को आपको क्या करना है, शो एंड हाइड करना है, ठीक है। तो शो एंड हाइड करना है तो शॉर्टकट की उसका क्या होगा, CTRL शिफ्ट प्लस R से आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। इसका कमांड आपको व्यू मेन्यू बार में मिलेगा। तो शो एंड हाइड करने के लिए CTRL शिफ्ट प्लस R का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, शो भी हो जाएगा और उसी से हाइड भी हो जाएगा। व्यू मेन्यू बार में दिया हुआ है साइड बार, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साइड बार किस मेन्यू बार में हो सकता है, या फिर इसका शॉर्टकट की क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो शॉर्टकट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, CTRL प्लस F5। अब इसमें देखिए साइड बार पे जब आप क्लिक किए तो साइड बार जो आपके पेज के राइट साइड में दिया वो हाइड हो गया। उसी को लाना है तो कीबोर्ड से जब आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F5, तब आपका यहाँ पे आ जाएगा साइड बार। तो किस मेन्यू बार में मिलेगा, व्यू में। मतलब ये ध्यान देंगे कि आपको कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर देखना होगा, लाना होगा, ठीक है ना। तो देखने का जो काम होता है वो आपका व्यू से होता है। देखने के लिए आप व्यू मेन्यू बार में जा कर के देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। और सेम उसी तरीके से इसमें बगल में आपका जो दिया हुआ है इंसर्ट मेन्यू बार, इंसर्ट मेन्यू बार में आपको कोई चीज़ें अगर इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला इंसर्ट में दिया है आपका पेज ब्रेक। मतलब जहाँ पे आपका कर्सर है, कर्सर जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ से पेज को आप क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। तो अभी तो कर्सर के आगे आपका कुछ दिया नहीं है, तो कर्सर को आप कहीं बीच में रखिए। मान लीजिए आप यहाँ पे रखें, ठीक है ना। यहाँ कर्सर को रखें, अब यहाँ से पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। मतलब इस पेज पे अब कुछ ना आ जाए, बाकी ये जो कर्सर है यहाँ से ले करके, ठीक है ना, यहाँ से ले करके आपका दूसरे पेज पे आ जाए। तो कर्सर को आपको यहाँ रखना है और उसके बाद से पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की पूछता है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, CTRL के साथ इंटर। जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए जहाँ से आप कर्सर रखे थे यहाँ से ले करके, ठीक है ना, जितना टेक्स्ट था आपका दूसरे पेज पे आ गया। अगर मान लीजिए इसी क्रम में आपको पेज बनाना भी रहे, नेक्स्ट पेज, तो आप क्या करते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं तो एक एक लाइन आपका नीचे जाता है। वही काम आप CTRL प्लस इंटर से करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा, 3 पेज। तो ऐसे जितना भी पेज आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं CTRL इंटर से। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि न्यू पेज अगर आपको बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है ना, ब्रेक करके, पेज ब्रेक करके, तो आप CTRL इंटर का इस्तेमाल करें। और न्यू पेज के लिए शॉर्टकट की क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए या फिर न्यू पेज के लिए, दोनों काम एक ही है। तो CTRL प्लस N का इस्तेमाल जब करेंगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अभी आप पेज नंबर किस पे हैं, 3 पे हैं, जो आप देख सकते हैं स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार में आपको दिखाई देगा पेज का काउंटिंग नंबर, जिसमें से आपको टोटल पेज भी दिखाई देंगे, जिस पेज पे आपका कर्सर रहता है वो भी दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले पेज पे आपको जाना है तो आप CTRL प्लस होम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी में कुछ क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने के लिए भी बनाया जा सकता है। जैसे आपका दिया है, जो टेक्स्ट दिया है, इन सभी को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है तब। तो जो आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा चैनल पे।
वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट में जो टेस्ट हुआ था उसी में आपका है। तो इसमें आपको क्या करना है, सभी टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली ऑप्शन है CTRL, ये आप प्रेस करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट लिखे हैं जितना भी है, चाहे वो आपका 1 पेज में हो 2 पेज में हो, ठीक है ना, कई पेज में भी हो सकता है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली CTRL ही। ये तो सबसे आसान है, ये भी अगर आप भूल जाते हैं तो समस्या होगा। अब इसी में आपको कर्सर, ठीक है ना, कर्सर अभी यहाँ पे है, कर्सर को शुरुआत में ले जाना है, तब क्या इस्तेमाल करेंगे, CTRL होम दबाएंगे तो कर्सर वहां पहुंच जाएगा। अब उसके बाद से पूरे पैराग्राफ, ये जो पूरा पैराग्राफ दिया है, इस पूरे पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना है तब आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाइए, ठीक है ना, शिफ्ट दबाएंगे और क्या दबा देंगे, राइट एरो की दबाइए, तो आपका 1 1 लेटर्स होगा। डाउन एरो की दबाएंगे तो 1 1 लाइन्स होगा, ठीक है। शिफ्ट CTRL और फिर डाउन एरो की दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। तो एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट CTRL फिर डाउन एरो की दबा देंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, लास्ट में, तो कर्सर लास्ट में है तो ऊपर आपको अब सेलेक्ट करना होगा, तो शिफ्ट CTRL अप एरो की दबाएंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे तो आप कर ही सकते हैं। अब इसमें आपका दिया हुआ है कि कर्सर जहाँ पे आपका जिस लाइन में रहता है, तो मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है, आप थोड़ा सा पेज को आप जूम कर लीजिए, कर्सर अभी आपका यहाँ बीच में दिया हुआ है। अब इससे यहाँ से लेकर के इसी लाइन के शुरुआत तक सेलेक्ट करना है, तब शिफ्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे होम का, और फिर कर्सर जहाँ रहता है वहाँ से लेकर के उसी लाइन के अंत तक सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ एंड बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपका रिवीजन है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिर्फ रिवीजन ही हो रहा है और कुछ काम इसमें नया नहीं है। इन सभी चीज़ों को आप फिर से शुरुआत से कर सकते हैं। जितना भी शॉर्टकट की लिखाया गया है उसको आप आसानी पूर्वक करना कर सकते हैं, जहाँ पे समस्या होता है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली है, आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, व्यू मेन्यू बार में और कोई ऑप्शन, स्टेटस बार तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। नेविगेटर के लिए ऑप्शन पूछता है, तो नेविगेटर के लिए इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में दिया हुआ है F5, ठीक है ना। फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की CTRL Shift+J, ठीक है ना। जूम करना है तो जूम तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपको व्यू में मिल जाएंगे। फॉर्मेटिंग मार्क का, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग जो आपका मार्क दिया है जिससे आप पता करते हैं पैराग्राफ कितना लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए पैराग्राफ मार्किंग का सिंबल यही है, यहाँ कर्सर आपको दिख रहा है, यही है, इसको आपको लाना है, ठीक है ना, या फिर आपको हटाना है तो शिफ्ट F10 जब आप दबाते हैं तब यहाँ से आप ला सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू बार पे आइए, इसमें आप देखे हैं पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के बाद से आप जिस भी चीज़ों को, ठीक है ना, जैसे इमेज है, चार्ट है, ऑडियो वीडियो है, उन सभी को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेन्यू बार से कर सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन आपका है कि अगर आपको इसी टेक्स्ट को, मान लीजिए बिहाइंड लिखा गया है, इस टेक्स्ट को आपको लग रहा है कि ये गलत है, इसके बारे में आप कमेंट लिखना चाहते हैं, तो कमेंट लिखने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, CTRL दबाएंगे और ALT दबाएंगे, फिर उसके बाद से C दबाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कमेंट। अब इस कमेंट में जो आपको लिखना है इस टेक्स्ट के बारे में, उसको आप लिख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपका गलत है, इसको आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा,
मतलब जिसके पास ये डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे तो क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को देखेंगे कि इस पे कमेंट लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि कमेंट लगा है तो कुछ तो समस्या होगा तभी लगाया गया है। या फिर इसके बारे में कोई जानकारी आप देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए किसी बच्चे को आप यही डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो किसी बच्चे को भेज रहे हैं वो बिहाइंड का मतलब नहीं जान रहा है, तो यहाँ पे उसको तो आप लिख ही सकते हैं कि बिहाइंड का मतलब क्या होता है। तो बिहाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए अभी ट्रांसलेटर वाला है नहीं, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपको लिखना है, ठीक है ना, इस टेक्स्ट से रिलेटेड उसको आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसमें आप नहीं कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ लिखे नहीं है, जैसे ही नहीं लिखे हैं तो आपका जिस टेक्स्ट पे आप कमेंट लगाए तो आपका हट जाएगा। इंसर्ट मेन्यू बार में दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स आपको लाना है तब। तो टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको लाना है तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए और जहां आप बॉक्स बनाना चाहते हैं वहां पे आप बॉक्स बना लीजिए, और बनाने के बाद से इसमें जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद से आप कहीं भी अगर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स आपका वहीं रहेगा, जिसको जहां पे आप रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज जो दिया है, छोटा बड़ा करना है तो आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और जहां पे इसको रखना चाहते हैं वहां पे आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू बार पे आप जाइए। इंसर्ट मेन्यू बार पे जब आप फिर से जाएंगे तो इसमें आप कमेंट देख लें, टेक्स्ट बॉक्स देख लें, शेप आपका दिया हुआ है, तो शेप जैसा आपको शेप बनाना होगा, जैसा सिंबल बनाना होगा वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा शेप आपको बनाना होगा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगला आपका दिया हुआ है स्पेशल कैरेक्टर, इसी को सिंबल के नाम से जानते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को ही सिंबल के नाम से जानते हैं। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर्स का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब किसी भी डायलॉग बॉक्स को अगर बंद करना है तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां कोई भी डायलॉग बॉक्स रहेगा तो आपका बंद हो जाएगा। जैसे आपको टिक मार्क की जरूरत पड़ती है तो टिक मार्क भी आप ला सकते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से फिर से जाइए या आप इस पे इंसर्ट पे, और स्पेशल कैरेक्टर दिया है, अब इसमें से जो आप चाहते हैं, ठीक है, कौन सा, कोई भी आप चूज कर लीजिए। तो इसमें देखिए कौन सी, कंप्यूटर देखिए यहाँ दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। तो कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन इसका साइज इंक्रीज करना है अब यहाँ पे, तो आप फॉन्ट साइज से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की क्या है, जो कल आपको बताया गया था, CTRL के साथ में ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका देखिए कंप्यूटर छोटे से बड़े क्रम में हो जाएगा। इस शेप को हटाना है तो आप इसको साइड में कर सकते हैं, ये शेप है, कहीं भी रखना चाहते हैं तो इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट मेन्यू बार में आपका दिया हुआ पेज नंबर, पेज नंबर के बाद से फील्ड दिया है, तो ये सब भी ऐड करना है तो कर सकते हैं। इनवेलप का ऑप्शन दिया है, हेडर एंड फुटर, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे फील्ड पूछ लेता है कि फील्ड किस मेन्यू बार में आपका होता है और उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो CTRL+F2 से फील्ड का डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं, और फिर इसमें आपका दिया हुआ है इनवलप, हेडर एंड फुटर, हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक भी आपको पता ही है, ये भी आप कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इंसर्ट करना होगा
तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू बार में आपका दिया हुआ है सबसे पहला ऑप्शन टेक्स्ट का। तो फॉर्मेट में कह रहा है टेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब जो आप लिख रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं उसी को क्या करना है, बदलना है, उसका बदलाव करना है। तो ये आपको टेक्स्ट मेन्यू बार में मिल जाएगा, जिसमें से आपका बोल्ड, इटैलिक, ठीक है ना, अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सभी ऑप्शन आपके दिए हैं। मतलब जो टेक्स्ट आप लिखे हैं उसी से रिलेटेड अगर चेंज करना है तब के लिए दिया गया है। अब उसी टेक्स्ट में आपको क्या करना है, स्पेस लाना है। मतलब जो आप 2 लाइनें लिखे हैं, तो 2 लाइन जैसे ये मान लीजिए आप यहाँ पे लिखे हैं, इन 2 लाइनों के बीच में क्या करना है, स्पेस चाहिए। लाइन स्पेसिंग उसी को कहते हैं, स्पेस चाहिए। तो आप फॉर्मेट पे जाइए, स्पेसिंग। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, वो आपका 1 ही होता है, ठीक है। बाकी चीजें तो आपका इसमें दिया हुआ है, वो आप बढ़ा सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इसमें लाइन स्पेसिंग मान लीजिए आपको बढ़ाना है तो 2 कर लीजिए, तो 2 कर लेंगे तो पूरे पैराग्राफ का क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन, जो लाइनें लिखा गया है वो आपका इस तरीके से स्पेस बढ़ जाएगा दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है। ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तब भी ऑप्शन आप इसका देखिए, फॉर्मेट पे जाइए, स्पेस पे जाइए, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सेलेक्ट नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। और जब आपका एक पैराग्राफ रहेगा, पूरा आपका एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में अगर लिखे हैं तो बदलाव सभी जगह होगा, ये चीजें आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका फॉरवर्ड मेन्यू बार में अलाइनमेंट दिया हुआ है, जिसमें से बाय डिफॉल्ट का जो अलाइनमेंट होता है, क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है, जो टेक्स्ट आप लिखते हैं वो आपका लेफ्ट से ही लिखता है। बाकी चीज़ें बदलाव करना है तो आप सेंटर में, राइट में जस्टिफाई, टॉप, सेंटर, बॉटम कर सकते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, CTRL एम, CTRL एम नहीं है। क्लोन फॉर्मेटिंग के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, वो तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग दिया हुआ है ना। तो अगर आप फॉर्मेट पे अगर आप क्या किए, कोई बदलाव किए, तो कोई बदलाव में जैसे मान लीजिए यही तो अभी आप क्या किए, इसका साइज इंक्रीज किए, ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टर है इसी का साइज इंक्रीज किए हैं, तो इसमें आपका दिया हुआ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, मतलब इस पे फॉर्मेट क्या लगा है, साइज को बड़ा किए, तो इसको छोटा करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट का जो फॉर्मेट होगा, जितना साइज होगा टेक्स्ट का उतने पे आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट का साइज कितना रहता है टेक्स्ट का, वो कल आप लोग देखे थे, तो 12 है, तो 12 पे आपका आ जाएगा। जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बताया गया था कि इसमें ड्रॉप डाउन में मिनिमम आपका 6 होता है फॉन्ट साइज, और मैक्सिमम आपका 96 है। अगर मिनिमम पूछेगा, मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो आपका 2 ऑप्शन सही होगा, और मैक्सिमम पूछता है तो 999.9 होगा, ठीक है। ठीक है ना, इतना ऑप्शन आपका दिया हुआ है।